हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार दंगल न्यूज़ 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले पाएंगे तीसरी बार? यह अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। क्या नीतीश कुमार, एन से नीतीश कुमार और एन से चंद्रबाबू नायडू कोई खेल करने वाले हैं? यह भी अपने आप में एक सवाल है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि चंद्रबाबू नायडू अपनी 16 सीटों को लेकर के और जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार बिहार की अपने जो सांसद हैं 12 उनको लेकर के टोटल कुल मिलाकर के ये 28 सांसद हो जाते हैं। क्या 28 सांसद अब भी बीजेपी, यानी बीजेपी नहीं कह सकते यार, एनडीए से निकल करके इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? यह अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या अब भी कोई खेल हो सकता है? इंडिया गठबंधन क्या अब भी कोई खेल कर सकता है? राहुल गांधी ने क्लियर पहले ही मना कर दिया है कि भाई हमारी कांग्रेस से हमारी 99 सीटें हैं, मगर हमारी कांग्रेस से हम किसी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाने वाले हैं। अब वो गठबंधन की मर्जी होगी किसको बनाएंगे। फिलहाल मगर नरेंद्र मोदी के ऊपर दाव खेल दिया है टीडीपी और जेडीयू ने, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने। मगर ये पलटू राम कब तक नहीं पलटेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है कि यार ये कब तक नहीं पलटते, जबकि नीतीश कुमार का तो भाई काम ये रहा है पलटना हर बार। एक साल नीतीश कुमार किसी के साथ रहते हैं, नीतीश बाबू, दूसरी साल किसी के साथ। पहले स्टार्टिंग में ये एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनते हुए देखना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने एनडीए से एग्जिट मार लिया और पाला बदल लिया, क्योंकि ये खुद को ज्यादा सक्षम समझते थे बतौर प्रधानमंत्री। मगर अब फिर दोबारा से वहीं चले गए। टीडीपी की भाई एक अलग ही कहानी है। टीडीपी यहां पे ये मुसलमानों को बहुत ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं, मगर बीजेपी इसके खिलाफ रहती है, आपको पता है। तो ये गठबंधन कब तक चलेगा, यह भी सवाल है भाई अपने आप में। फिलहाल मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एनडीए की टोटल 291 सीटें आपको पता है, इसमें से 52 सीटें घटी हैं लोकसभा चुनाव 2019 अगर आप देखोगे तो। वहीं बहुमत पाने के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए होता है। 543 टोटल लोकसभा की सीटें हैं और अन्य के खाते में यहाँ पे 18 सीटें अभी तक आई हैं। वहीं इंडिया यहाँ पे 107 सीट ज्यादा लेके आया है पिछली बार से। पहले 234 था यह आंकड़ा। पहले कांग्रेस बहुत कम था, मगर इस बार 99 तक पहुंच गया है कांग्रेस। और यूपी के दो लड़कों ने इस बार कमाल किया है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना खेला कर देंगे इस बार, मगर अखिलेश यादव ने इतना बड़ा खेल कर दिया बीजेपी के साथ कि अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। जो मतलब बीजेपी ये दावा करती थी कि अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे हम 100% जीतेंगे अयोध्या वाली सीट को, वहीं पर पटकनी दे दी अखिलेश यादव के प्रत्याशी ने। और वो काफी पुराने प्रत्याशी हो रहे हैं। चलो मैं आपको आगे और दिखाता हूं एक और चीज जो कि फैक्ट है बहुत बड़ा। जेडीयू मैंने आपको बताया यहां पे 15 लिख रहा है, थोड़ा सा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लो। ये 12 है, ठीक है। तो 12 सीट ये हैं। बिहार के अंदर बात कर रहा हूं मैं, बिहार के अंदर 12 सीट ये हैं। बीजेपी की टोटल 13 सीटें हैं। एलजेपी जो कि चिराग पासवान इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं, इसकी 5 सीटें हैं। आरजेडी की 3 सीटें हैं। सीपीआईएम की 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1 सीट है। अगर दोस्तों यहां पर बड़ा खेला होता है और जेडीयू, ये आपको दिखाई दे रहा है 12 सीट, ये 15 लिख रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया गलत है, गलत लिख गया है, ये 12 सीट है। तो ये 12 सीट को लेकर के यहां से और यहां आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब गठबंधन के साथ अगर ये आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, चलो आपको आगे और क्लियर कर देता हूं। यहां पर जेडीयू अगर 12 सीट को लेकर के इधर आ जाते हैं, टीडीपी इधर से 16 सीटों को लेकर के और इधर आ जाती है। कहां पर राहुल गांधी खेमे में,
इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं। टोटल क्या है अभी फिलहाल, 38 सीटें और चाहिए किसको, इंडिया गठबंधन को। तो यहां पर कुल मिलाकर के 28 सीटें हो जाएंगी। अब दोस्तों बात पड़ेगी 10 सीटों की कि यार 10 सीट कहां से लेके आए, कैसे लेके आए। तो 10 में से अगर चिराग पासवान मान गए तो 5 सीट तो यही हो जाती हैं, बाकी 17 सीट अदर हैं। तो एक एक सीट, दो दो सीट ये अपने आप आ जाएंगे। आपको पता है जब सरकार बनती दिखेगी नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चिराग पासवान भी अगर नहीं माने तो फिर ये 17 है ना, 17 में से कम इधर 10 ले आए तो अपना काम हो गया। तो यार इस तरीके से इंडिया गठबंधन की अब भी सरकार बन सकती है। राहुल गांधी ने अभी क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो सकता है, और कांग्रेस के प्रमुख ने भी क्लियर कर दिया है कुछ भी हो सकता है। तो भाई रातों रात खेल पलट जाता है, कुर्सी के पीछे सारी की सारी यहां पे लड़ाई है। तो ये तो देखने वाली बात होगी आखिरकार प्रधानमंत्री की शपथ क्या पीएम मोदी लेंगे, और तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे तो फिर वो कितने दिन तक बने रहेंगे, कितने दिन तक। भाई ये कांग्रेस है ना, इंडिया गठबंधन, ये पूरी कोशिश करेगी सरकार को गिराने की। अगर इन दोनों में से कोई एक हिला, इन दोनों में से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, इन दोनों में से अगर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हिले तो फिर वहीं सरकार गिर जाएगी। तो यार ये बैसाखी वाली सरकार है, 3 टांग वाली ये कुर्सी है। फिलहाल आप मान सकते हो ये कुर्सी 4 टांगों वाली नहीं है, फिलहाल ये 3 टांगों वाली कुर्सी है। तो ये कुर्सी कितने दिन तक कायम रहेगी ये भी अपने आप में एक सवाल है। और पहले जब मोदी जी भाषण में कह दिया करते थे कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का वादा है, अब ऐसा नहीं कह पाएंगे। अब दोस्तों उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि ये एनडीए की गारंटी है। एनडीए बोलते हैं वो, आप उनका स्पीच सुनिए, भाषण सुनिए, एनडीए बोलते हैं ना कि मोदी। तो यार एक चीज तो खत्म हुई। वैसे हाँ चलो वीडियो को यही खत्म करते हैं अब, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते थे। हालांकि अब तो रिजल्ट आ चुका है, प्रधानमंत्री मोदी को या राहुल गांधी को। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके हिसाब से अच्छा काम कौन कर सकता है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और व्यापारियों के लिए, सब एवरीवन, सबके लिए अच्छा काम कौन कर सकता है, मोदी या फिर राहुल गांधी। देश के लिए भी अच्छा काम कौन कर सकता है, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपने यहां तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।